हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस का जो ट्रांजैक्शन का जो चैप्टर है हम लोग जो स्टार्ट किए थे उसी को हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और व्यू इक्विवेलेंट को अंडरस्टैंड कर लिए थे कि उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्या होता है और मेरा व्यू इक्विवेलेंट क्या होता है। तो उसके आगे है मेरा कि फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल में मेरा कंकरेंट शेड्यूल किसको बोलते हैं और हमको उसको फाइंड भी करना है कि कंकरेंट शेड्यूल होता क्या है। यहाँ पे देखिए कंकरेंट शेड्यूल मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए सीरियल शेड्यूल हम लोग पढ़ लिए हैं। सीरियल शेड्यूल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीरियल शेड्यूल मतलब होता है जैसे ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है। और सीरियल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 का सारा ऑपरेशन जब एक बार समाप्त हो जाता है उसके बाद ही मेरा T2 ट्रांजेक्शन T2 का मेरा जितना भी मेरा है ऑपरेशन है स्टार्ट होता है। उसी को क्या हम लोग बोलते हैं सीरियल शेड्यूल, यानी कि एक एक ट्रांजेक्शन का जितना भी मेरा ऑपरेशन है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मेरा सेकंड ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन जो है स्टार्ट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। और क्या है मेरा नॉन सीरियल शेड्यूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए T1 दो लाइन हो गया, उसके बाद क्या है T2 होगा, उसके बाद T3 होगा, उसके बाद T4 होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाए कंकरेंट शेड्यूल है, जो सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल को दोनों को मिला के जो हम उसको बोलते हैं कंकरेंट शेड्यूल। तो हमको वही फाइंड करना है कि किसी भी शेड्यूल में कंकरेंट शेड्यूल कितना है। तो यहाँ पे देखिए हम कंकरेंट शेड्यूल फाइंड करने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा सीरियल शेड्यूल, यानी कि इस शेड्यूल में अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए सीरियल शेड्यूल क्या है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर m है, यानी कि ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है, यानी क्या ट्रांजेक्शन कितना है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितना है, दो ट्रांजेक्शन है, एक T1 है एक T2 है। यहाँ पे क्या करेंगे जब मेरा जितना ट्रांजेक्शन होगा उसका फैक्टोरियल ले लेंगे तो वही हो जाएगा मेरा सीरियल शेड्यूल। 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन मान लीजिए 3 है, यानी कि T1 T2 और T3 है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितना है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है 3 है, तो सीरियल शेड्यूल कितना हो जाएगा इसका फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। यही होता है मेरा सीरियल शेड्यूल। कितना होता है नंबर ऑफ जितना ट्रांजेक्शन होगा उसका हम लोग फैक्टोरियल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा उतना सीरियल शेड्यूल हो जाएगा। अब हम लोग को नॉन सीरियल शेड्यूल कैसे फाइंड करेंगे, नॉन सीरियल शेड्यूल यहाँ पे देखिए सीरियल शेड्यूल तो हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का फैक्टोरियल लेके हम कर लिए तो वो हो गया मेरा सीरियल शेड्यूल। अब नॉन सीरियल शेड्यूल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना टोटल नंबर ऑफ कनकरेंट शेड्यूल है उसमें से हम लोग क्या करेंगे सीरियल शेड्यूल को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमको तो ये कनकरेंट शेड्यूल का मतलब ये पता ही नहीं है कि ये मेरा होता क्या है और ये कितना आएगा, तभी तो मैं सीरियल शेड्यूल से माइनस करके हम नॉन सीरियल शेड्यूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कनकरेंट शेड्यूल का एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए N1 प्लस N2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर सेपरेट N1 का फैक्टोरियल और सेपरेट N2 का फैक्टोरियल, यही होता है मेरा टोटल कंकरेंट शेड्यूल का मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए टी जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 में, जैसे ट्रांजेक्शन T1 में मान लीजिए N1 क्या है, ट्रांजेक्शन T1 में कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे N1, और T2 में मेरा कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं N2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए ये T1 T2 नहीं है, यहाँ पे T1 में कितना ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं N1, और T2 में मेरा कितना ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं N2। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल लेके हम समझाए हैं। यहाँ पे देखिए T1 जो ट्रांजेक्शन है उसमें मेरा कितना ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन है, और T2 जो मेरा ट्रांजेक्शन है इसमें क्या है 3 ऑपरेशन है। अब यहाँ पे देखिए T1 में दो ऑपरेशन है, T2 में 3 ऑपरेशन है। अब हमको फाइंड करना है सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल और कंकरेंट शेड्यूल। अब सबसे पहले हम देखिए टोटल कंकरेंट शेड्यूल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए N1 हम क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए T1 में जितना ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं N1, और T2 में नंबर ऑफ कितना ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं N2। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबको देखिए जितना ऑपरेशन है दोनों को ऐड करके जितना आएगा उसका फैक्टोरियल और सेपरेट सेपरेट का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा टोटल कंकरेंट शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितना आ गया 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए सेपरेट का अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 × 1 तो कितना हो गया 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल कितना होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये कितना हो गया 2 × 6। तो यहाँ पे देखिए
3 दूना 6 ये कट गया, और ये 2 दूना 4 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 5 to 10। ये कितना देखिए, टोटल कनकरेंट शेड्यूल कितना हो गया मेरा 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सीरियल शेड्यूल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सीरियल शेड्यूल कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं कि मेरा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, तब हम मेरा आ जाता है सीरियल शेड्यूल। यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन कितना है, एक T1 है, एक T2 है, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है 2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 क्या आ गया मेरा सीरियल शेड्यूल आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है। देखिए नॉन सीरियल शेड्यूल क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला देखिए, टोटल कनकरेंट शेड्यूल, यहाँ पे देखिए टोटल कनकरेंट शेड्यूल कितना आया 10 और माइनस सीरियल शेड्यूल, यहाँ पे देखिए सीरियल शेड्यूल कितना आया 4, ये कितना आ गया मेरा 6। यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल कितना आ गया इस ट्रांजेक्शन के लिए, कितना आ गया इस एग्जांपल के लिए कितना आ गया 6 आ गया, और टोटल कनकरेंट शेड्यूल कितना आ गया 10 आ गया, और सीरियल शेड्यूल कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसी लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को अच्छा से समझना है कि डिपेंडेंसी क्या होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन T1 डिपेंड है T2 पे या नहीं, या T2 डिपेंड है T1 पे, कैसे है वो हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी, पहला एग्जांपल थोड़ा देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, 2 ट्रांजेक्शन है, एक है T1 एक है T2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राइट ए है, राइट ए के बाद क्या है रीड ए, उसके बाद क्या है कमिट। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखना, शेड्यूल क्या होता है टाइम ऑर्डर सीक्वेंस, यानी कि इसके बाद ये नहीं होगा ये होगा। यहाँ पे देखिए राइट के बाद क्या है रीड है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी डेटा आइटम सेम है, यानी किसी एक डेटा आइटम पे यहाँ पे राइट हो रहा है, तो राइट जो किया है डेटा आइटम को, उसको जो है मेरा ट्रांजेक्शन T2 क्या कर रहा है रीड कर रहा है। यानी T1 जिस डेटा आइटम को राइट किया है, उसी डेटा आइटम को T2 क्या कर रहा है रीड कर रहा है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, यस T2 इज अ डिपेंडेंसी ऑन T1। T2 जो है डिपेंड कर रहा है T1 पे, क्यों कर रहा है, क्योंकि T1 जिस डेटा आइटम को राइट कर रहा है, उसी डेटा आइटम को रीड कर रहा है T2। यहाँ पे क्या बोल दिए हैं, T2 रीड अ वैल्यू ऑफ डेटा आइटम A that is written by uncommitted transaction of T1। यानी कि देखिए ये अगर मान लीजिए अगर T1 अगर कमिटेड कर जाता है, कमिटेड कर जाता है, यानी कि T1 का जितना भी ऑपरेशन था वो मेरा समाप्त हो जाता, तब जाके अगर रीड आता, तब वहां पर हम लोग बोलते हैं वहां पर डिपेंडेंसी नहीं होता, क्योंकि जो ये ट्रांजेक्शन है वो खत्म हो चुका है, यानी कि वो इस रोल से बाहर हो चुका है। तो वहां पर हम लोग उसको बोल देते, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी राइट ए है, उसके बाद रीड ए है, लेकिन उससे पहले क्या है, रीड करने से पहले क्या है कमिट है। यानी कमिट मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये खत्म हो चुका है, यानी कि इस रोल में ट्रांजेक्शन T1 है ही नहीं, और उसके बाद मेरा रीड कर रहे थे, रीड तो कर ही सकता है ना, ये किसी भी डेटा को रीड कर रहे थे। यहाँ पे क्या है नो डिपेंडेंसी, T2 नॉट डिपेंडेंस ऑन T1 बिकॉज T1 इज कमिटेड। कमिटेड मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन T1 है वो मेरा खत्म हो चुका है, इसका जितना भी ऑपरेशन था ये मेरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए राइट ए है, यहाँ पे राइट ए है, यानी कि T1 एक डेटा आइटम को राइट कर रहा है, दूसरा भी राइट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये भी राइट कर रहा है ये भी राइट कर रहा है। अगर ये रीड करता तो हम लोग वहाँ पे बोल देते कि वो डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पे दोनों राइट कर रहा है तो राइट कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि नो डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए राइट ए, और यहाँ पे देखिए कमिट नहीं हुआ, ये ट्रांजेक्शन यहाँ तक चल रहा है और T2 यहाँ तक चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जिस डेटा आइटम को राइट किया है, उसी डेटा आइटम को क्या किया है R1 क्या किया है रीड किया है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हुआ, क्योंकि T2 जो जिस डेटा आइटम को T1 राइट किया है, उसी डेटा आइटम को T1 क्या कर रहा है रीड कर रहा है, यहाँ पर डिपेंडेंसी हो गया। अब यहाँ पे देखिए राइट बी, यानी कि डेटा आइटम बी पे जो T2 है वो क्या कर रहा है राइट कर रहा है, तो जिस डेटा आइटम को T2 राइट कर रहा है, उसी डेटा आइटम को T1 क्या कर रहा है रीड कर रहा है। तो यहाँ पे T2 डिपेंडेंट है और T1 भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे यस डिपेंडेंसी, यानी कि T2 डिपेंड्स ऑन T1, T2 डिपेंड, यहाँ पे देखिए T2 डिपेंड्स ऑन T1 और T1 डिपेंड्स ऑन T1। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि ये भी मेरा डिपेंडेंस है T1 T2 पे है, T2 T1 पे है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।